हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लॉजिकल क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द 6x6 स्क्वायर इन द फिगर। 6x6 का स्क्वायर एक फिगर दे रखा है अपन को, जिसमें कितने स्क्वायर रख रहा है, एक रो में 6 स्क्वायर है और रो कितनी है अपने पास 6। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो यानी 36 स्क्वायर है। अब 36 स्क्वायर है, आगे क्या बोल रहा है, लेट a1, a2 अप टू a49 बी द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब कि क्या है, a1 से a49 तक इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे है, देखिए समझिए, 6 स्क्वायर बना है तो लाइन कितनी है, 6 की जगह 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लाइन से अपने पास, इधर भी 7 लाइन है, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 49, जो कि वो बोलना चाह रहा है कि a1 से a49 क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। आगे देखिए बेटा क्या कहना चाह रहा है, we say that AI and AJ are friend if they are adjacent along a row along a column। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर अपन ने कोई पॉइंट लिया और उसके जो बगल वाले जो पॉइंट है, एडजेसेंट जो पॉइंट है, उनको अपन क्या बोलेंगे कि ये आपस में क्या है, फ्रेंड। तो देखिए अगर मैं बात करूं जैसे इस पॉइंट की, तो इसके लिए कितने फ्रेंड हुए, एक ये इसके बगल वाला पॉइंट है और एक ये इसके बगल वाला पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के लिए इसके दो फ्रेंड है। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसके लिए इसके कितने फ्रेंड है, 1 2 3 और 4। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसके लिए कितने फ्रेंड है, 1 2 और 3। क्लियर है या नहीं? आगे क्या कहना चाह रहा है, assume that each point AI has an equal chance of being chosen। मतलब कोई भी पॉइंट उठाओ उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि let pi be the probability that a randomly chosen point I, कोई भी रैंडमली चूज किया मैंने पॉइंट I, ठीक है, has many friends I equal to 0 1 2 3 4। मतलब कि क्या है, या तो 0 फ्रेंड हो, या 1 फ्रेंड हो, या 2 फ्रेंड हो, या 3 फ्रेंड हो, या 4 फ्रेंड हो। Then the probability x equals to y is equals to pi, then the value of e7 ex का मतलब क्या है बेटा, एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ xi into pxi, यही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखिए भाई, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं जहां हम क्या लिखते हैं, xi और pxi, यही लिखते थे। अब कैसे निकालेंगे xi और pxi, तो xi तो दे रखा है बेटा, या तो अपने पास 0 फ्रेंड है, नहीं, या फिर अपने पास 1 फ्रेंड है, या फिर अपने पास 2 फ्रेंड है, या फिर अपने पास 3 फ्रेंड है, या फिर अपने पास 4 फ्रेंड है। अच्छा, अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे समझते हैं फटाफट से। तो देखिए भाई, 0 अगर है अपने पास, क्या बोला है, 0 फ्रेंड, तो भाई मैं अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, कोई भी, जैसे जनरलाइज, जैसे ये लिया तो इसके 2 फ्रेंड थे, ये लिया तो 4 फ्रेंड थे, ये लूंगा तो 3 फ्रेंड थे, नहीं, तो अपने पास कभी भी 0 फ्रेंड वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई एक तो एडजेसेंट रहेगा ही रहेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है अपने पास बेटा, कि 0 जो है अपने पास फ्रेंड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। इसी तरह से अगर मैं बोलूं, अगर ये पॉइंट भी लिया तब भी मेरे पास 3 आ रहे हैं, ये पॉइंट लिया तो 4 आ गए थे। इस पॉइंट के लिए कितने एडजेसेंट है, 3 एडजेसेंट है, मतलब इसके 3 फ्रेंड है। मतलब मेरे पास कभी भी ना तो 0 फ्रेंड आ रहा है, ना कभी भी 1 फ्रेंड आ रहा है, मिनिमम से मिनिमम 2 फ्रेंड तो आएंगे ही आएंगे। देखिए हर पॉइंट के बगल में 2 एडजेसेंट पॉइंट तो है ही है, यानी 1 की भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। अच्छा, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 फ्रेंड हो। तो देखो ये जो ब्लू वाले पॉइंट मैंने मार्क कर रखे हैं, इन सारों की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, देखिए इसके लिए भी क्या है, 2 फ्रेंड, इसके लिए भी एडजेसेंट 2 फ्रेंड, इसके लिए भी एडजेसेंट 2 फ्रेंड, इसके लिए भी एडजेसेंट 2 फ्रेंड। मतलब कितने पॉइंट है अपने पास, 4। तो 4 पॉइंट है अपने पास, टोटल पॉइंट कितने हैं, 49। तो 4/49। क्लियर है या नहीं? इसी तरह से अगर मेरे से बोला जाए 3 फ्रेंड हो तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे, तो खुद सोचिए, जो पिंक वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी कि यहां अगर देखा, इस पॉइंट के लिए 1 2 और 3 फ्रेंड, इस पॉइंट के लिए भी 1 2 और 3 फ्रेंड, इसके लिए भी 1 2 और 3 फ्रेंड, ऐसे हैं। यानी पिंक वाले पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, नहीं, ऐसे ही 5 इधर, ऐसे ही 5 इधर, ऐसे ही 5 इधर, यानी कितने पॉइंट है, 20, यानी 20/49। अच्छा, 4 फ्रेंड हो तो ऐसे कितने पॉइंट है, देखो ये ऑरेंज वाले पॉइंट्स, नहीं, इनके कितने फ्रेंड है, 1 2 3 और 4, इसके भी 1 2 3 और 4, मतलब इनके 4 फ्रेंड है। तो देखो एक रो में कितने आ रहे हैं बेटा, 5 पॉइंट, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, तो 5 into 5 कितने पॉइंट, 25, टोटल कितने हैं 49, तो 25/49। तो अब अपन को आंसर निकालना तो कितना इजी हो गया, 0 into 0, कैसे लिखेंगे इसको, 0 into 0 x into px प्लस फिर 1 into 0, फिर 2 into 4/49, फिर 3 into 20/49 प्लस
4 into 25/49। तो ये एक क्वेश्चन जे एडवांस का अपना हो गया इजी सी, लेकिन अगर समझ में आया तो ठीक है। अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज सेलेक्टेड, p is the probability that they are the friend, find 7p। क्या कह रहा है कि भाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अपन ने क्या करे, सेलेक्ट किए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फ्रेंड हो, क्या हो, फ्रेंड हो। तो खुद सोचिए भाई वो फ्रेंड कब कहलाएंगे, जब एडजेसेंट हो पॉइंट। खुद सोचो, अगर मैंने मान लो ये पॉइंट सेलेक्ट किया तो मैं इसके लिए ये भी कर सकता हूं और ये भी कर सकता हूं, नहीं, यानी जो एडजेसेंट जितने तरीके से सेलेक्ट कर पाऊंगा उतने ही अपने पास क्या होंगे, कॉम्बिनेशंस। यानी अगर मान लो ये दोनों सेलेक्ट किया तो एक कॉम्बिनेशन, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, यही है। मतलब एक रो में 6 आ रहे हैं, ऐसी कितनी रो है बेटा, 7, यानी 6 into 7। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे हो फ्रेंड्स, नहीं, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे, यानी कि इसके लिए भी 6 हैं और ऐसे कितने कॉलम्स हैं, 7, यानी 6 into 7। ये तो अपने आ गए फेवरेबल केस। अच्छा टोटल केस क्या होंगे बेटा, टोटल केस क्या होंगे, तो टोटल केस क्या होंगे भाई, टोटल पॉइंट है 49, उनमें से कोई से भी दो सेलेक्ट कर लो, यानी 49 C2। क्लियर है या नहीं, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। जे एडवांस का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।